नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। जैसे कि नंबर 1 है प्रकाश का प्रकीर्णन या स्क्रैटिंग। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लाइट यानी कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है या फिर एक तरंग के रूप में चलती है। जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है उसे हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग। इसे याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं प्रकाश से प्र और ये प्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग। और जो ध्वनि होती है हमारी वो होती है अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। अगर आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे पहले एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश का प्रकीर्णन स्क्रैटिंग क्या है। एक प्रकार का फैलाव है, प्रकाश का फैलना, फैलाव को ही हम प्रकीर्णन कहते हैं। दोस्तों देखो, अगर हम किसी प्रकाश को, ये हमारा कोई प्रकाश है, किसी एक प्रिज्म से गुजारें तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, टूट जाती है। 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 भागों में टूट जाती है। वो कहलाती है आपको बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब ये 7 भागों में टूटती है तो इसे हम इसे हम विबग्योर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विबग्योर। ठीक है, ड्राइंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं। तो विबग्योर, इसमें देखिएगा जो हमारी बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य होती है वह सबसे कम होती है, सबसे कम। और जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। यह होती है लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम के बराबर, और ये होती है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। और ये जो बीच की है, इनके बीच की तरंग दैर्घ्य होती है। तरंग दैर्घ्य का मतलब है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी वह जो प्रकाश का रंग सबसे अधिक शक्तिशाली होगा, और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी वह सबसे कम शक्तिशाली होगा। तो इससे स्पष्ट है कि अगर हम जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य का है वो सबसे अधिक फैलेगा, और जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य का वो सबसे कम फैलेगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है तो ये बहुत कम फैलेगा। इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आसमान का रंग या फिर आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, क्यों दिखता है? इसका कारण है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है। तो होता क्या है, देखो दोस्तों, जो ये प्रकाश की किरणें आती है, जो हम यहाँ पर बैठ के देखते हैं आसमान को, तो प्रकाश की किरण जो आती है तो ये रास्ते में बहुत दूरी है, यह आसमान से और पृथ्वी के बीच बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसमें होता क्या है कि सारे कलर क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो देखो, मैंने कहा कि जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा वो सबसे अधिक फैलेगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा वो कम फैलेगा। तो रास्ते में सारे तरंग धीरे धीरे फैलते ही इसके बैगनी और नीले कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बैगनी और नीले की सबसे कम होती है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, तो सबसे ज़्यादा फैलेंगे। तो इसी कारण हमें बैगनी और नीले के फैलाव के कारण ही आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है कि सूर्यास्त के समय व सूर्योदय के समय जो हमें सूरज है, सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हमारा अभी मैंने बताया जिसका तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम फैलेगा, यानी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जिसका सबसे कम है वो सबसे अधिक होगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किस कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, या फिर किस कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, या किसका सबसे अधिक किसकी प्रकीर्णन क्षमता सबसे अधिक है या सबसे कम है। तो आपको याद रखना है कि बैगनी कलर का सबसे कम तरंग दैर्घ्य है, तो यानी इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तब होता क्या है, ये सूर्य है और ये हम पृथ्वी से देख रहे हैं, तो ये जो है इनकी
आपको पता होगा दिन में सूर्य जो है सबसे नज़दीक होता है सुबह, और शाम के वक्त सबसे दूर होता है। तो दूर होने के कारण क्या है, जो बाकी सारे कलर तो फैल जाते हैं, लेकिन जो रेड कलर है वह ज़्यादा फैलता नहीं है, क्योंकि वो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य है। तो रेड कलर सीधे हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं, यानी पृथ्वी तक बिना फैले पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें सूर्यास्त और सूर्योदय के समय प्रकाश जो सूर्य है हमें लाल प्रतीत होता है। अब दूसरा है, प्रकाश की दूसरी घटना है प्रकाश का परावर्तन। देखो दोस्तों, परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का किसी एक माध्यम पर टकराकर, किसी सतह पर टकराकर, ये कोई सतह है, उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब अगर हम यहाँ पर कोई एक अभिलंब खींच दें, काल्पनिक अभिलंब, तो ये प्रकाश आई, इसको हम बोलते हैं आ रही है, तो आपतित किरण, और ये यहाँ से परावर्तित होगी जा रही, तो इसको हम नाम दे देते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। और इसे हमने काल्पनिक अभिलंब खींचा। अभिलंब वो है कि ये दोनों बराबर भागों में बांट देता है। तो ये आपतित किरण यहाँ से कुछ कोण बना रही है, इसको हम नाम देते कोण आई, और यहाँ पर एक ये परावर्तित किरण, इसको हम कोण आर। तो इसमें जो होता है प्रकाश का परावर्तन की जो घटना है, उसमें कोण आई बराबर कोण आर के होता है, यानी कि आपतित किरण परावर्तन किरण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। अब दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन आता है जैसे ग्रहों का चमकना, ग्रहों का चमकना किसके कारण होता है? कोई भी वस्तु का चमकीला दिखाई देना या चमकना, वो सब प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें दिखाई देते हैं। ये आपको याद रखना है कि इसमें जो भी बात करेंगे एग्जाम की दृष्टि से बात करेंगे, जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन आता है ग्रहों का चमकना किसके कारण दिखाई देता है, किसके कारण होता है? वह है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है किसी वस्तु का चमकीला दिखाई देना, या फिर डेंटिंग, पेंटिंग या पॉलिश के बाद किसी वस्तु का चमकीला दिखाई देना या अधिक चमकीला दिखाई देना किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। इसमें एक एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि स्टेथोस्कोप, आपको पता होगा स्टेथोस्कोप जो कि मेडिकल में यूज होता है, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हमारा काम करता है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर, परावर्तन के सिद्धांत पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। अब तीसरा है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन हम किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, ये प्रकाश है, ये किसी सतह पर टकराई और ये पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गई, परावर्तन हो गई। तो ये तो क्या परावर्तन, टकराई। अब अगर किसी एक माध्यम से, प्रकाश से कोई माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, किसी माध्यम पे आकर उसी माध्यम में न लौटकर क्या हो जाता है? ये कोई हमने काल्पनिक अभिलंब खींची है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसको जाना तो ऐसे था, बट ऐसे ना जाकर ये कुछ इधर मुड़ गया, या फिर अभिलंब से दूर मुड़ जाते हैं। ठीक है। इसी को हम अपवर्तन का नियम कहते हैं। यह है कोण आई और यह है आर, यानी कि प्रकाश हमारे सीधे यहाँ न जाकर अभिलंब की ओर झुक गया या फिर अभिलंब से दूर हो गया, इसी को अपवर्तन कहते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो हमारा कोण आई है वह इसके बराबर नहीं होता है, कोण आर के बराबर नहीं होता है। ठीक है। अब हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारी प्रकाश है अभिलंब की ओर झुकेगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी? देखो, कोई माध्यम है, ये कोई सघन माध्यम या विरल माध्यम, कोई भी माध्यम है। सघन माध्यम का मतलब है दोस्तों कि कोई कण, प्रकाश के कोण, कोई भी कण जो है बहुत पास में है, बहुत नज़दीक है। और विरल माध्यम का मतलब है, विरल माध्यम का मतलब है कि बहुत दूर दूर उसके कण है, यानी कि वायु सबसे विरल माध्यम है। तो अगर हम
विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ जाएंगे। अगर हम जहाँ प्रकाश के कण नज़दीक हैं तो वह भी, तो याद रखना कि प्रकाश का जो किरण है वो अभिलंब की ओर जाएगी, क्योंकि पास है बहुत ज़्यादा नज़दीक, तो वह नज़दीक झुक जाएगी। और विरल माध्यम में जाएगी सघन से विरल में तो वह बहुत दूर चली जाएगी। ठीक है, इसमें एक आपने देखा होगा स्नेल का नियम, इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1। देखो मैंने बताया कि ये और ये कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं, जबकि परावर्तन के नियम पे क्या होता है, साइन आई और साइन आर, कोण आर जो है बराबर होते हैं। यानी कि अगर हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1, इसमें ये 1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यानी हमेशा ये 1 से बड़ा होता है। इसी को हम कहते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ये म्यू, जो ये म्यू है इसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, अब अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक वह है कि प्रकाश का निर्वात में वेग, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रकाश का निर्वात में वेग सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड बट्टे माध्यम में प्रकाश का वेग, यही हमारा अपवर्तनांक है। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि किसी एग्जाम्पल है, जैसे इसके एग्जाम्पल कि हमें पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत क्यों दिखाई देती है। ठीक है, ये है हमारे अपवर्तन के कारण, जो है पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना या दिखाई देना, यह हमारे किसके कारण है, अपवर्तनांक के कारण। दूसरा है तारों का टिमटिमाना, ये भी हमारे अपवर्तनांक के कारण है। और तीसरा है कि यह आपने देखा होगा मछली को जल में, तालाब में कभी देखा होगा, तो मछली वास्तविक गहराई पर न दिखकर वह उससे कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। वो भी किसके कारण है, अपवर्तनांक के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि मछली या किसी वस्तु या पत्थर जो भी उसमें जल के अंदर डूबे होते हैं का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देना, यह सब प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण होता है। आपको एक बात बता दो, अगर कभी आ गया एग्जाम में तो आप अपवर्तन कैसे याद रख सकते कि भ्रम, जो भी हमको भ्रम होता है वही हमारा अपवर्तनांक के कारण होता है, यानी भ्रम। क्योंकि देखो दोस्तों, तारों का टिमटिमाना, तारों वाकई में तो टिमटिमाते हैं नहीं, तारे तो अपनी स्थान पे स्थित है। ठीक है, इसमें अब जब प्रकाश पड़ता है सूर्य का, अपवर्तनांक के कारण कभी प्रकाश इधर से उधर टकराता है, किस वायुमंडल में, आकाशमंडल में क्या बहुत सारे ग्रह है, उपग्रह है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, ग्रह है, उपग्रह है, छोटे छोटे पिंड है, सैटेलाइट है। तो प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश टकरा कर उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है या मुड़ जाता है। तो हमारे आँख को ऐसे लगता है कि जैसे हमारे तारे टिमटिमा रहे हैं, यानी ये हमारा भ्रम है। मछली का या किसी वस्तु का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर की ओर दिखाई देना, ये भी हमारा भ्रम है। और अगर हम किसी जल में लकड़ी को देखें या गिलास में आप किसी पेन को या छड़ को डालकर डुबो को देखें तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, या किसी सिक्का को डाल दे तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, बट वाकई में ऐसा तो होता नहीं है। यही हमारा जो भ्रम है, इसको आप याद रख सकते हैं भ्रम के माध्यम से। वह सब प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण है। अगर अभी कभी एग्जाम में आ गया तो आप इसे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे कि अपवर्तनांक की कुछ न्यूमेरिकल और समतल दर्पण में कैसे दर्पण बनते, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।